अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। पिछले तमाम व्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई थी। अब मेरी हो रही है वापसी, वतन वापसी, क्योंकि जहाँ आप जाते हैं वहाँ वापसी का भी एक रास्ता होता है। वापस मैं पाकिस्तान आ गई। वतन मेरी वापसी पर किस कदर ज़बरदस्त तरीके से मेरे बच्चों ने मुझे वेलकम किया है। ज़बरदस्त सा मेरे लिए केक भी ऑर्डर किया है। बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा दिन था कि मुझे किस ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मेरी वापसी हुई है। बच्चों से इंतज़ार नहीं होता था, हालांकि मैं बहुत थक चुकी थी। हमें हमारे गिफ्ट दिखाइए। स्पेशली इन नन्ही गुड़ियों से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमने कोई लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की, बस चंद ज़रूरत की चीज़ें ली हैं और बच्चों अमल अनायक हाँ, ये अनाया नमाज पढ़ना है इसमें, और ये अमन। आप ही जरा हटना। ये ली तो मैंने, ये करीमा के बच्चों के, ये अलग अलग। ये है इनका गिफ्ट। एक एक आके लो, एक एक। एक क्या और अमल आओ। तकसीम कर दी। और ये अलियाना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने कोई लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की, चंद चीज़ें ली हैं। इनमें से बच्चों के लिए, बाकी चीज़ों के अलावा मैंने बबल भी लिए हैं, जिसमें म्यूज़िक भी है और इसके अलावा लाइटिंग भी है और बबल भी बन रहे हैं। बच्चे खुश हुए हैं तो मैं भी खुश हुई हूँ और बहुत ज़बरदस्त खुशी महसूस कर रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से था और बहुत मुझे अच्छा लगा। जैसे ही अच्छा लगा तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, इसलिए मैंने बच्चों के लिए ले लिया और बाकी बच्चे इससे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह जब से मैं आई हूँ मेहमानों का सिलसिला भी जारी है और माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मेहमान आ रहे हैं, जिससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने मेहमानों को खजूरें सर्व की, जो कि मैं स्पेशली वहाँ से लाई हूँ। 3 किस्म की खजूर लाई थी, ज़्यादा मैं नहीं ला सकी। मेहमानों के आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरे लिए कितने एज़ाज़ की बात है कि मैं इतनी अच्छी इस जगह से आई हूँ और वक्तन फ़वक्तन मेहमान मेरे लिए आ रहे हैं और मैंने सिर्फ खजूरें और आब ज़मज़म ही सबको दिया है। अभी मेरे आए हुए 3-4 दिन हुए थे कि सीपीटी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें संडे भी जो है वो ट्रेनिंग में शामिल था। यानी बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, जो कि मैंने अटेंड करनी थी, क्योंकि इससे इंसान को चेंज भी मिलता है और ट्रेनिंग के साथ साथ हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया, उस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा है और इसीलिए मैंने ट्रेनिंग भी अटेंड की है। चूँकि मैंने सिटी की ट्रेनिंग भी आरपीटीसी से की है, इसलिए मेरी बहुत सी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। एक टीचर ने मेरे लिए ज़बरदस्ती चाय भी भेजी है। अभी मेरी पूरी तरह थकावट नहीं उतरी थी, लेकिन ट्रेनिंग की वजह से मेरा संडे भी गया। अभी ट्रेनिंग भी जारी थी, लेकिन रात को मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को ज़बरदस्त सी दावत दे दूं। इसलिए मैंने फैमिली को मियाँ जी होटल ले गई हूँ और उन्हें मैंने ज़बरदस्त सा खाना खिलाया है अपने उम्र की खुशी में। हालांकि हक तो उनका बनता था कि वो मुझे दें, लेकिन इन चीज़ों की मैं परवाह नहीं करती। बस मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह से मेरी फैमिली खुश हो। जब बच्चे खुश होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। अच्छा, खाने में जो कुछ हमने मंगवाया है वो आपके सामने है, लेकिन बच्चों ने कहा है कि हमने ये सब कुछ नहीं लेना, हमने तो पराठे लेने हैं। इसलिए बच्चों के लिए पराठों का ऑर्डर ही हमने दिया है, जिसे बच्चों ने एंजॉय भी किया है और बहुत खुशी से खाया है। चूँकि मैं उम्रे से आई हूँ तो मेरे स्टाफ ने भी मुझे टी पार्टी दी है। हल्की फुल्की टी पार्टी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, एहसास की बात है कि किसी ने मुझे चाय पे इनवाइट किया है। पूरा स्टाफ इसमें शामिल था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सब ने मिल बैठ के हमने चाय पी और चाय को हमने इंजॉय भी किया है। और चाय मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे अगर चाय मिलती रहे तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ, एकदम से ताज़ा दम हो जाती हूँ। मैं काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं दे सकी, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है, सबको पता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह और टिकटॉक वगैरह भी नहीं चल रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि मेहमान आ रहे होते हैं। अब आज भी मेरी कज़न की फैमिली आ रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं यू ट्रैवल के अहमद हरून साहब से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। अब भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा,
वरना मैं अभी आपकी मुलाकात करवा देती। आजकल गैस का भी इशू चल रहा है, गैस नहीं होती, लेकिन बहरहाल मेहमानों के लिए चाय तो हमने तैयार करनी होती है। बिजली के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। अच्छा, मेहमानों की तैयारी हो रही है, माशाल्लाह से सेटिंग वगैरह कर ली है और चाय भी अब हम पेश करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में कज़न की फैमिली भी आने वाली है। आजकल मेरी टफ रूटीन चल रही है, स्कूल भी ओपन है और शाम को मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहता है और मौसम में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं, इसीलिए हमने रात के वक्त सूप को भी इंजॉय किया है। बस इसी किस्म की मेरी आज का रूटीन चल रही है और साथ ही साथ मेरी सीपीटी की ट्रेनिंग भी चल रही है, वो भी चल रही है। यानी पाकिस्तान आए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला है। ट्रेनिंग भी जारी है, मेहमान भी जारी हैं, सब कुछ चल रहा है साथ साथ। और हम लाइफ जो है इसी का नाम है, चलते का नाम ही गाड़ी है। अल्लाह करे ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह रवां दवां रहे और दुखों और परेशानियों से हम सब बचते रहें और आप सब भी बचते रहें। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी जिस तरह से बिजी लाइफ चल रही है और मैंने इस दफ़ा सीपीटी पे ये वाला ड्रेस पहना है। ये मैंने बुरहान फैब्रिक से ऑर्डर किया था। माशाल्लाह से सेकंड पीटी डे हो चुका है और इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त पीटी डे हुआ है। तमाम टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की है और ज़बरदस्त सी हमें चाय भी पिलाई गई है और हमेशा इनकी चाय बहुत अच्छी होती है क्योंकि प्राइमरी टीचर्स सब की सब बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो इसीलिए चाय का भी अपना मज़ा है क्योंकि जहाँ हम बहुत सारा काम करते हैं वहाँ चाय हमें ज़हनी सुकून देती है। ये कुछ टीचर्स बना के लाई थी, इनको भी हमने इंजॉय किया है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।